हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो छात्र कक्षा 11 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हम उन छात्रों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए द कॉन्सेप्टम वाली बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं। और हम इस बुक के साइंस वाले भाग से 8वीं इकाई को शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है स्टैंड प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में स्टैंड हमने इस एक्सरसाइज के अर्थात इस यूनिट के आप लोगों को 10 सवाल सॉल्व करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सवाल नंबर 10 से आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो स्टैंड, अगर आप लोगों के पास द कॉन्सेप्टम वाली बुक है स्टैंड, ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक से मेरे साथ अपना मैच करके पढ़ सकते हैं स्टैंड। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। और देखिए क्या है आज का 11वां सवाल स्टैंड। ठीक है, और जिन लोगों के पास द कॉन्सेप्टम वाली बुक नहीं है स्टैंड, ठीक है, तो मैं क्वेश्चन अभी मैं पढ़ूंगा, आप क्वेश्चन को समझ के और देख करके आंसर दे सकते हैं। और नहीं ऑप्शन नहीं बन रहा है तो मैं तो आपका सोल्यूशन कराने ही वाला हूँ स्टैंड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। तो सवाल नंबर 11 को लगाएंगे स्टैंड। आज सवाल नंबर 11 देखिए कहा गया इसमें 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको इसका सोल्व ही करा देता हूँ, आपको एक्यूरेट आंसर ही बताता हूँ क्या आएगा। ठीक है, एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दे रखी है वो 50 सेमी दे रखी है बेटा। ठीक है, और उत्तल लेंस के लिए विशेष बात होती है कि उसकी जो फोकस दूरी होती है बेटा वो धनात्मक होती है, अर्थात प्लस की होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए लगा रहा हूँ क्वेश्चन को। तो सवाल नंबर 11, ठीक है, यानी 10 सवाल इसके, ठीक है, मैं इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 11वां सवाल मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखिए उत्तल लेंस है, उसकी जो फोकस दूरी दे रखी है बच्चों, आप लोग देखिए 50 सेमी दे रखी है। कितने रखी बेटा? 50 सेमी दे रखी है। लेंस की हमसे क्षमता पूछी है, लेंस की पावर पूछी है, यानी हमसे पी का मान पूछा है। और देखिए स्टैंड, यहाँ पे एक बात समझने की ये होती है, अगर आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में, कहा बेटा सेंटीमीटर में, ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं हम 100/f, और एफ क्या होती है? फोकस दूरी होती है। अगर यही फोकस दूरी आपको मीटर में दी होती है बेटा, क्या में दी होती है? मीटर में, तो हम लगाते हैं फार्मूला 1/f। बात समझ में आ रही है? लेकिन सवाल में क्या है? फोकस दूरी सेंटीमीटर में, क्या है बेटा? सेंटीमीटर में, तो फार्मूला लगाएंगे हम 100/f। क्या लगाएंगे बेटा? 100/f। ठीक है, और f का मान मुझे वैसे ही पता है तो मैं इसको रख ही लेता हूँ। कितना? 50 का प्लस का 50। ठीक है स्टैंड, सोल्व कर दीजिए। 50 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो P इक्वल टू बच्चों आप लोगों के लिए आएगा प्लस का 2 डायोप्टर। डी डायोप्टर क्या? लेंस की क्षमता का मात्रक। उम्मीद है मेरा आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए स्टैंड, इसमें पहला ऑप्शन दिया था माइनस के 2 डायोप्टर, बिल्कुल गलत है। बात समझ में आ रही है? और माने अगर ये उत्तल लेंस होता, अवतल लेंस होता, तब ये कंडीशन ठीक हो जाती। ठीक है, माइनस के 2, लेकिन लेंस कैसा आपका उत्तल है, तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होती है। लेकिन यही अगर केस अवतल लेंस के लिए होता है स्टैंड, ठीक है, बात समझे मेरी बात को? ठीक है, ये जरूरी नहीं कि उत्तल के लिए आपसे एग्जाम में अवतल के लिए पूछा जा सकता है। और फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए होती तो वे काय होती बेटा? माइनस में होती। ठीक है, तो उसके लिए आंसर क्या था? माइनस के 2 आता। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है उत्तल लेंस का आपका उत्तल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसलिए फोकस दूरी कहते हैं आपकी प्लस की है, और जब प्लस की तो उसकी जो क्षमता है वो भी आपकी प्लस की आएगी, प्लस के 2 डायोप्टर आएगी स्टेट। ठीक है, अवतल के लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? देखिए पहला ऑप्शन दिया इसका माइनस के 2 डायोप्टर, बिल्कुल गलत है। फिर आगे दिया बी में 0.2 डायोप्टर, बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन था 50 डायोप्टर, बिल्कुल गलत। हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट दिया इसका, +2 डायोप्टर, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल बेटा राइट है। ठीक है, बात समझ में आ चुकी होगी, तो याद रखना इसका डी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। देखिए सवाल नंबर 12 बच्चों ये कहा गया, अवतल लेंस द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। देखिए 4 ऑप्शन में दे रखे हैं, मैं पहले ऑप्शन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्वेश्चन को रिपीट कर दूं। देखिए अवतल लेंस द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए ऑप्शन है इसका हमेशा आभासी तथा सीधा। बात समझ में आ रही है? दूसरा ऑप्शन देखिए हमेशा काल्पनिक तथा उल्टा। तीसरा ऑप्शन पढ़ रहा हूँ हमेशा वास्तविक तथा उल्टा, और डी ऑप्शन है इसका हमेशा वास्तविक तथा सीधा। देखिए स्टैंड, जब भी मैं बात करता हूँ, देखिए जब भी अवतल लेंस के लिए बात होती है, अवतल लेंस के लिए बात होती है, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है, हमेशा आभासी और सीधा। अवतल लेंस कभी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 12 का। ठीक है, अवतल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है बेटा हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है बेटा? आपका आभासी होता है। ठीक है, और क्या होता है? वो सीधा होता है। कैसा होता है बेटा? सीधा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इसको हम बोलते हैं बेटा
ये कौन सा ऑप्शन पे, इसके ए ऑप्शन पर है, तो ये इसका ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो याद रखना अवतल लेंस के लिए जब भी आपसे प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जाए तो हमेशा क्या होता है, आभासी बनेगा और क्या बनाता है, वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा गया देखिए क्वेश्चन में, यदि एक लेंस द्वारा प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है। आई में जो बता रहा था वही बात बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइम। ठीक है, यदि एक लेंस है, ठीक है, और उसके द्वारा प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है, तो लेंस कैसा होगा। अभी मैं आपको बता रहा था कि अवतल लेंस हमेशा वस्तु कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ में आ रही है। साइज में भी कैसा बनता है, छोटा बनाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये जो सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 12 था इसमें छोटे वाला ऑप्शन दिया नहीं, तो इसमें हमने इस पर चर्चा भी नहीं करी थी। बात समझ में आ रही है। लेकिन सवाल नंबर 13 में हमसे ये कहा गया एक लेंस है वस्तु का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बना रहा है। बात समझ में आ रही है। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल। लेकिन हाँ प्रतिबिंब उल्टा होता तो आपका उत्तल लेंस होता। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अवतल लेंस। क्या हो जाएगा बेटा, आपका अवतल लेंस। यानी अवतल लेंस जो होता है बेटा हमेशा वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कौन सा लेंस समांतर प्रकाशीय किरणों को अपसरित कर देता है। अपसरित मतलब बेटा फैला देता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका ऑप्शन जाएगा, इसका ऑप्शन आएगा अवतल लेंस। कैसा आएगा, अवतल लेंस। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अपसरित करने का मतलब क्या होता है, इसको साफ कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, एक लेंस है, ठीक है, इसने कहा है कौन सा लेंस, लेंसों के नाम दे रखे, भी पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, कौन सा लेंस समांतर प्रकाशीय किरणों को अपसरित कर देता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, नंबर आपका दूसरा है समतल लेंस, तीसरा है अवतल लेंस, ठीक है, और डी इसमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रही है। तो इसका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अवतल लेंस। कैसे होगा, देखिए मान लीजिए स्टैंड, ये कोई क्या है, अवतल लेंस है, ये मान लीजिए क्या है, कोई अवतल लेंस। अवतल लेंस की क्या पहचान होती है बच्चों, कि बीच में से क्या होता है, पतला होता है, बीच में से पतला होता है, किनारों पर ये मोटा होता है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए मान लीजिए ये इसकी मुख्य अक्ष है, क्या ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, क्या है ये मुख्य अक्ष, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब कुछ किरणें, प्रकाशीय किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, जो जैसे इसमें कहा गया। तो देखिए मान लीजिए कोई भी एक प्रकाश किरण ये आ रही है, ठीक है, एक प्रकाश किरण ये आ रही है, एक प्रकाश किरण ये आ रही है, एक प्रकाश किरण ये आ रही है, ठीक है, और आप देख पा रहे होंगे ये क्या थी, इसकी मुख्य अक्ष थी। क्या है ये है आपकी बेटा मुख्य अक्ष। तो सारी किरणें क्या मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, ठीक है, सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। मान लीजिए मुख्य अक्ष पे भी एक किरण चल रही है। तो ये अवतल लेंस करता है क्या है बेटा, अवतल लेंस किरणों क्या करता है, फैला देता है। क्या कर देता है बेटा, ये फैला देता है। बात समझ में आ रही है। अपसरित का मतलब क्या था, ये फैलाना स्टेट, ठीक है, बात समझ में आएगी मेरी। तो कहने का मतलब ये है कि तो ये जो अपसरित करने वाली बात आती है वो किसके लिए होती है बेटा, अवतल लेंस के लिए बात होती है। यानी अवतल लेंस जो होता है बेटा मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को क्या करता है बेटा, फैला देता है। और जबकि अगर बात करते हैं उत्तल के लिए क्या होता है, उत्तल क्या करता है, और यही उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस इन किरणों को क्या करता है बेटा, एक जगह इकट्ठा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अपसरित करने के लिए जब बात आएगी तो कौन सा लेंस होगा बेटा, आपका अवतल लेंस होगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका 14 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तब होता है जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी से, ठीक है, देखिए मैं सवाल बता रहा हूँ आप लोगों को, पहले देखिए इसमें रब कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कंडीशन ये है बेटा कि एक उत्तल लेंस है, ये तो अवतल था, आपकी बात जो कंडीशन है उत्तल लेंस के लिए है, और उसमें ये कहा गया है बेटा ये कोई उत्तल लेंस, देखिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस क्या होते हैं बेटा, वो बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं, ठीक है। ये क्या आपका उत्तल लेंस, ठीक है। मान लीजिए ये क्या इसकी मुख्य अक्ष है, मान लीजिए इसका प्रथम फोकस है, F1 कह देता हूँ, मान लीजिए इसका क्या ये द्वितीय फोकस क्या है, ये F2 है, ठीक है। अब इसमें ये कहा गया है बच्चों, देखिए उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, ठीक है, तब होता है जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी से, फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक होगी, अगर मैं इसका प्रकाशिक केंद्र ये कहता हूँ तो प्रकाशिक केंद्र O हो गया, तो प्रकाशिक केंद्र से इसके फोकस की दूरी होती है, ये क्या कहलाती है बेटा, इसकी फोकस दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये जो उत्तल लेंस है किसी वस्तु का
ठीक है। आभासी प्रतिबिंब कैसे प्रतिबिंब बेटा? आभासी प्रतिबिंब तब बनाता है जब वस्तु इसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी हो, फोकस दूरी से कम दूरी पर। मान लीजिए प्रकाशित केंद्र से और F1 की जो दूरी है मान लो 20 है, एक एग्जाम्पल मतलब इस लेंस की जो फोकस दूरी 20 है, अगर वस्तु को कहाँ रख दो? 20 से कम दूरी पर रख दो। मान लीजिए कोई वस्तु रख दी, मान लीजिए यहाँ O से ये वस्तु की दूरी कितनी 15 है, बात समझ में आ रही है? तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा? आभासी बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? आभासी बनेगा। तो इसका ऑप्शन जो है बेटा, इसका देखिए ऑप्शन में पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन देखिए पहले, आप फिर आप बताएंगे आप लोग। ऑप्शन तो इसका वस्तु की लेंस से दूरी, ठीक है, जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी रहती है। बी ऑप्शन है इसका, जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी से अधिक दूरी पर रहती है। सी ऑप्शन है इसका, जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रहती है। और डी ऑप्शन है इसके अंदर कोई नहीं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब तो एक ही कंडीशन बनाता है, वो कंडीशन है जब वस्तु कहाँ रखी हो? इसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी हो, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बात समझ आ रही है? आभासी प्रतिबिंब के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो आपका उत्तल लेंस होता है वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी है जब वस्तु इसकी फोकस दूरी से कम दूरी पर रखी हो, यानी प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में रखी हो, तो ये जो लेंस है इस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ में आ रही है? खूब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 16 देखते हैं क्या कहा गया है। एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? देखिए बिल्कुल बना, ये बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है, यानी किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। बात समझ में आ रही है? तो पढ़ लेते हैं। देखिए एक उत्तल लेंस होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी एक उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। बात समझ में आ रही है? तो 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल बेटा राइट हो जाएगा। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक अवतल लेंस कैसा होता? तो अवतल लेंस देखिए क्या होता है, इसको मैं अभी समझाता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर अगला है इसका, ये अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस क्या होते हैं बच्चों? ये बीच में पतले होते हैं, किनारों पर मोटे होते हैं। बस समझ में आ रही है? तो ये 17 का आंसर के लिए क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, यानी जो किनारों पर क्या होगा? मोटा होगा, बीच में क्या होगा? पतला। जबकि उत्तल क्या होता है? उत्तल बीच में मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। ये क्या होता है? ये किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो अवतल लेंस क्या होगा? किनारों की अपेक्षा बीच में पतला। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका? इसका है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ये तो गलत हो जाएगा, सभी के समान नहीं, गलत हो जाएगा। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, हाँ बात समझ में आ रही है? बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होगा कौन? अवतल लेंस, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सी ठीक हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा? बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 17 का। ध्यान से समझिए। देखिए स्टैंड इसमें ये कहा गया है कि एक अवतल लेंस होता है कैसा? बीच की अपेक्षा, ठीक है, बीच तो ये है इसका, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होगा बस। और ये क्या होगा? ये किनारों पर पतला होगा और बीच में मोटा होगा, यानी जस्ट उल्टी कहानी इसकी स्टैंड, ठीक है। बस समझ में आ गई आप लोगों को? अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों आपको दिया गया, बहुत आसान सवाल है। एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर, यानी पी का मान आपको दे रखा बच्चों +5 और डायोप्टर, ठीक है, मतलब डायोप्टर दे रखा है। तो लेंस कौन सा होगा? अरे भाई क्षमता प्लस की है, क्षमता कैसी है? पॉजिटिव है। और याद रखना जब ये पॉजिटिव है तो उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी? धनात्मक होती है। यानी हमेशा याद रखना उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है हमेशा धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फोकस दूरी धनात्मक होती है। समझ में आ रही है? तो जिसकी क्षमता कितनी है? +5 डायोप्टर है, तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। कौन सा होगा बेटा? उत्तल लेंस। तो यानी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 18 का, ठीक है, इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा बेटा, उत्तल लेंस। कौन सा बेटा? उत्तल लेंस। बात समझ में आ रही है? अगर क्षमता आपकी माइनस की होती बेटा, काय की होती? -5 होती तो लेंस होता अवतल, ठीक है। लेकिन क्षमता आपकी प्लस की है तो प्लस के तो लेंस कौन सा होगा? उत्तल होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। बिल्कुल देखिए सेम इसकी जैसे सवाल। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर बेटा 19 क्या देखिए इसमें कहा गया है, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, यानी पी का मान कितना दे रखा है बच्चों आपको? -5 डायोप्टर। अब देखिए माइनस का साइन आपको साफ दिख रहा है, माइनस का साइन है तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। कौन सा होगा बेटा? अवतल लेंस होगा, ठीक है। अब इसका जोन सा भी ऑप्शन है उसको लगा सकते हैं 19 के लिए। 19 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कौन सा ऑप्शन बेटा? बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं देखिए आगे सवाल नंबर 20 की। देखिए 20 में सवाल क्या है बच्चों? एक लेंस की फोकस दूरी 40 सेमी है, ठीक है, 40 सेमी, यानी जो फोकस, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ बच्चों। सवाल नंबर 20 तभी लगाएंगे।
सवाल नंबर 20, एक लेंस की क्षमता रखी है बच्चों आप लोगों को, सॉरी क्षमता नहीं, फोकस दूरी रखी है क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको फोकस दूरी के 20 सेमी, कितने 20 है, कितनी है 40 सेमी बेटा, 40 सेमी, ठीक है 40 सेमी। अब इसमें ये पूछा है कि कौन सा लेंस होगा, अवतल होगा, उत्तल होता, समतल होगा, ये कोई नहीं। अब ये आपको ये देख रहा होगा बच्चों, देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं दिया है, अब कोई साइन नहीं दिया तो जैसे बात ये दूरी प्लस की है, बात समझ में आ रही है। अगर फोकस दूरी प्लस की किसकी होती है, अर्थात धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। तो 40 रुपये में कौन सा आएगा, उत्तल लेंस आएगा। कौन सा आएगा बेटा, उत्तल लेंस। बात समझ में आ रही है। अगर यही दूरी माइनस की होती तो कौन सा लिखते हैं हम, अवतल लेंस रखते हैं। तो लिख देते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। यानी एफ का मान कैसा बेटा 40 और 40 का प्लस का, धनात्मक है फोकस दूरी, तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, बिल्कुल इसी का रिवर्स है क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। एक लेंस की जो फोकस दूरी से रखी बेटा वो कहते हैं माइनस के 40 सेमी, माइनस के 40 सेमी। अब भाई प्लस की, जब हमने प्लस के लिए क्या लिखा है, उत्तल लिखा, तो माइनस के लिए क्या लिखेंगे हम, अवतल लिखेंगे। बिल्कुल सोचने की बात ही नहीं है, बिल्कुल भी आराम से लिख सकते हैं इसको, अवतल लेंस लिखा जाएगा इसके लिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 21 का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, देखिए मैं थोड़ा इसको समझा के कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, देखिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इसमें कहा गया है बच्चों, एक उत्तल लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को कहा जाता है बेटा अभिसारी लेंस, ठीक है। देखिए ऑप्शन बता रहा हूँ पहले, उत्तल लेंस को कहा जाता है, ए पे है अपसारी लेंस, बी पे है अभिसारी लेंस, सी पे है ए और बी दोनों, और डी पे कोई नहीं। तो बेटा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को क्या करता है, इकट्ठा कर देता है। देखिए समझो, यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, ठीक है, समझ रहे होंगे मेरी बात को, उत्तल लेंस। मान लीजिए ये क्या, इसकी मुख्य अक्ष है, क्या ये मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बहुत सारी किरणें आ रही हैं, एक किरण ये आ रही है, दूसरी किरण ये आ रही है, ठीक है, और मान लीजिए ये किरण आ रही है, और ये मान लीजिए ये भी किरण आ रही है, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये सारी किरणें क्या आ रही है, मुख्य अक्ष की कैसे आ रही है बेटा, समांतर आ रही है। कैसे आ रही है, समांतर आ रही है, ठीक है। अब ये किरणें जब अपवर्तित हो जाएंगे, इससे निकलेंगे लेंस से, ठीक है, तो ये लेंस करेगा क्या, सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देगा। सारी किरणों को बेटा क्या करेगा, ये एक जगह इकट्ठा कर देगा। बात समझ में आ रही है मेरी बात। और ये जिस बिंदु पर इकट्ठा करता है इसको बोलते हैं बेटा द्वितीय फोकस। क्या बोलते हैं बेटा, इसका लेंस का द्वितीय फोकस बोलते हैं। यानी ये किरणों क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है। क्या करता है बेटा, किरणों को इकट्ठा कर देता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा, हम अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अभिसारी लेंस कहते हैं। किसको, उत्तल लेंस को। क्या बेटा, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका जौन सा अभिसारी लिख रहा है उसको लगा दीजिए, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्वेश्चन नंबर बी, यानी 22 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। उत्तल लेंस क्या होता है आपका बेटा, अभिसारी लेंस कहलाता है, ठीक है। अभिसारी लेंस कहलाने का मतलब क्या है, मुख्य अक्ष से आने वाली किरणों क्या कहता है बेटा, ये इकट्ठा कर देता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। तो अवतल लेंस को कहते हैं, इसको क्या कहा था, इसको कहा था हमने अभिसारी, तो अवतल क्या कहेंगे, अपसारी कहेंगे। अपसारी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किरणों को फैला देता है। यानी कहने का मतलब ये, देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है वो जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है। अब देखिए अवतल के लिए कंडीशन देख लो, अवतल लेंस क्या करता है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को, मान लीजिए ये आपका क्या है, अवतल लेंस है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और मान लीजिए ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है, क्या ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, क्या है ये मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष, शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब मान लीजिए बहुत सारी किरणें ये आ रही हैं, मुख्य अक्ष समांतर एक किरण ये आ रही है, एक किरण ये आ रही है, एक किरण ये आ रही है, और एक किरण ये आ रही है, ठीक है स्टैंड। तो सारी किरणें मुख्य अक्ष समांतर आ रही हैं, बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा, अब ये जब लेंस से गुजरेंगी तो लेंस क्या करेगा, इनको क्या कर देगा, फैला देगा। इनको क्या कर देगा बेटा, इनको इस टाइप से फैला देगा, ठीक समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इसको बोलते हैं बेटा हम अपसारी लेंस। तो कौन सा लेंस था ये आपका बेटा, अवतल लेंस था। कौन सा था ये, अवतल लेंस था, ठीक है। और अवतल लेंस ने क्या किया, किरणों को फैला दिया, किरणों को फैला दिया, इसके हम क्या कहते हैं, इसको अपसारी लेंस कहते हैं बेटा, अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखना स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी बात आपको बता रहा हूँ। देखिए उत्तल लेंस को हम कहते हैं बेटा क्या, अभिसारी लेंस, लेकिन अवतल लेंस को कहते हैं हम अपसारी लेंस, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 23, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अवतल लेंस क्या होता है बेटा, आपका अपसारी लेंस होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, देखिए देखिए अवतल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, कोई नहीं। तो देखिए अवतल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यानी अवतल लेंस की क्षमता होती है क्या होती है, हमेशा क्या होती है बेटा, ऋणात्मक होती है। यानी पी का मान क्या होता है, हमेशा माइनस का होता है। ठीक है, यानी पी जो होगा, पी हमेशा क्या होगा आपका माइनस के नेगेटिव बी के साथ होगा स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। ऑप्शन लगा सकते हैं 24 रुपये का, 24 रुपये का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है स्टूडेंट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, अगर ये 25 में देखिए उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो इसकी जैसे ये बिल्कुल, इसमें क्या था, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है बेटा, धनात्मक होती है। कैसे होती है बेटा, धनात्मक। यानी पी का जो मान होता है बेटा क्या होता है, पॉजिटिव वी के इक्वल सी होता है। यानी अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की, रिपीट कर रहा हूँ बात को, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस के लिए पी का मान नेगेटिव रहता है, अवतल लेंस के लिए पी का मान नेगेटिव रहता है। ठीक है, और उत्तल लेंस के लिए पी का मान पॉजिटिव रहता है स्टूडेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। ठीक है, आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट होगा क्वेश्चन नंबर 26। मैं देखिए लिख कर दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जो रॉन्ग आंसर है मैं उनको नहीं बता रहा हूँ, जो आपको सही आंसर है ठीक है उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, यानी 26 में के लिए कहा गया है किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है म्यू, बहुत से बच्चे इसको बेटा एन से ही पढ़ते हैं। क्या से पढ़ते हैं, एन से। ठीक है, तो इसने पूछा ये क्या होता है, ये होता है आपका साइन आई अपॉन क्या होता है, साइन आर होता है। यही तो इसका रिलेशन होता है जिसे हम स्नेल का नियम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा स्कूल में। तो ये ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाए बेटा, आपका बी ऑप्शन होगा। क्या होगा बेटा आपका, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका है 26 का है कौन सा बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जो रॉन्ग आंसर है इसके जो गलत ऑप्शन है मैं उनको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बना कोण को कहते हैं क्या, परावर्तक कोण, बिल्कुल गलत है। आपतन कोण बिल्कुल गलत है। निर्गत कोण को अपवर्तन कोण भी कहते हैं। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 27 में मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए प्रकाश का अपवर्तन जब होता है तो मान लीजिए बेटा ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या ये अपवर्तक पृष्ठ है और ये क्या है, अभिलंब है। बात समझ में आ रही है, बात को समझे, ये क्या है, अभिलंब। अब मान लीजिए कोई प्रकाशीकरण बेटा ये आ रही है, कोई प्रकाशीकरण ये आ रही है, यानी आपतित किरण आ रही है। तो आपतित किरण और ये क्या अभिलंब है, जिसका कैंसिल के नॉर्मल कहते हैं। तो ये तो आपतन कोण हो गया। इसने ये कहा है अपवर्तित किरण, मान लीजिए ये जो किरण अपवर्तित हो गई, यानी जो निर्गत हो गई, ठीक है, जो निर्गत हो गई निकल गई इससे, ठीक है। तो इस किरण के और इसके अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण, ये कोण क्या कहलाता है, तो बेटा ये कहलाता है आपका निर्गत कोण या अपवर्तन कोण, ठीक है, निर्गत कोण, ठीक है, या इसको बोलते हैं बेटा अपवर्तन कोण। क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। आपको ऑप्शन में जो आपका दिया बच्चों, अब ऑप्शन में आपका अपवर्तन कोण नहीं दिया है, कहते हैं निर्गत कोण दिया है, तो इसका ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। यानी इसको इसने पूछा था, यानी आर को पूछा था, इसका जो मान जो ऑप्शन होगा तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 27 का बी डिस्टेंस, ठीक है। यानी निर्गत किरण, ठीक है, और अभिलंब के बीच में कोण होता है निर्गत कोण या आपका अपवर्तन कोण होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है आपतित किरण और अभिलंब, तो ये होता है बेटा आपका आपतन कोण होता है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, देखिए पढ़ रहा हूँ आपको। लेंस का आवर्धन बराबर होता है, लेंस का आवर्धन यानी एम बराबर होता है, एम बराबर क्या होता है आपका बेटा, ये होता है बी अपॉन यू बराबर क्या होता है आई अपॉन ओ, ठीक है। यानी प्रतिबिंब की दूरी लेंस से और वस्तु की दूरी का अनुपात, ठीक है। और ये कहता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो ये चीज़ तो इसने दी नहीं है, तो आवर्धन पूछा था कि बी अपॉन यू के बराबर होता है, और ये ऑप्शन आपका बेटा डी ठीक है। 28वें का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आवर्धन, लेंस का जो आवर्धन होता है वो बी अपॉन यू होता है, जहाँ बी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है और यू है लेंस से वस्तु की दूरी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। आवर्धन के लिए, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है बी अपॉन यू, ठीक है। अच्छा, तो डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 29, किस लेंस के द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक मतलब आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले कि हमेशा अवतल लेंस वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी का है या काल्पनिक है, दोनों का मतलब एक ही है। मैं कल भी इस चीज़ को आपको बता रहा था। तो अवतल लेंस हमेशा वस्तु का आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन है 29वें का ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। क्या होगा बेटा आपका, अवतल लेंस, क्या होगा,
अवतल लेंस। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन ये था कि कौन सा लेंस वस्तु का हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो कौन सा लेंस बनाता है बेटा, आपका अवतल लेंस बनाता है। लेकिन बात होती वास्तविक तो आप क्या लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा, उत्तल लेंस। ठीक है, अच्छा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, किस लेंस द्वारा वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो याद रखना अवतल लेंस तो हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है, लेकिन उत्तल लेंस ऐसा लेंस है जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 30 की इसमें ये कहा गया है कि कौन सा लेंस आभासी एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, तो आप लगाएंगे उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस आपके दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, वो आभासी भी बनाता है और काल्पनिक और उसके वास्तविक भी बनाता है, उत्तल लेंस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी आपको समझ में आई होगी। इसमें क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 30 में ये कहा था कि कौन सा लेंस, ठीक है, आभासी बात समझ आ रही है और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, तो वो कौन सा बनाता है बेटा, आपका उत्तल लेंस बनाता है। जबकि अवतल लेंस हमेशा कभी भी याद रखना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, वो हमेशा ही क्या बनाता है, आभासी बनाता है। लेकिन उत्तल लेंस होता है आभासी भी बनाता है और वास्तविक बनाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में बेटा यहीं तक स्टॉप करेंगे, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। और यदि आप भी एएमई की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।